श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 फरवरी को प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही प्रदोष है जिस दिन हमें अपने घर के गमले में शिवलिंग बनाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, भैया विसर्जन हम नहीं कर पा रहे हैं, शिवलिंग टूट जाता है, क्या करें? तो इसकी बात इस पूरी वीडियो में करेंगे और कौन से गमले में बनाना है इसकी बात भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो, जानबूझ करके मैंने आपके सामने बहुत सारे गमले रखे हैं, इसलिए लगाया मैंने कि ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो, आपके घर में भी गमले होंगे तो आपको कोई सा भी एक गमला चूज कर लेना। कोई भी गमला, उसमें कोई भी पेड़ पौधे फूल पत्ती कुछ भी लगे हो, सब्जी भी लगी हो गमले में, तो भी उस गमले में शिवलिंग बना सकते हो। बस एक गमले को छोड़ करके, और वो गमला होगा माता तुलसी का। ठीक है, तुलसी माता के गमले को छोड़ करके, उनके पौधे के नीचे छोड़ करके किसी भी गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। अब बनाने का एक नियम है, जिस भी गमले में बनाओगे उसी गमले की मिट्टी लेनी है, लेकिन पूरा शिवलिंग नहीं बनाना। कितना बनाओगे? जैसे ये शिवलिंग आपको दिख रहा है महादेव के, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही पोर्शन बनाना है। जितना मैं कलर कर रहा हूं ना, इतना ही पोर्शन आपको बनाना है। ना उसमें जलाधारी बनानी है, ना उसमें सर्प बनाना है, ना नंदी बाबा को बनाना है, ना जलाधारी, कुछ भी नहीं बनाना। सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको इतना बनाना है। ठीक है, इतना आपको अपने घर के गमले में, किसी भी गमले में बनाना है। कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को कर देंगे। ठीक है, बना लेना। जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो, जो कुछ भी आपके घर में हो, बेलपत्र धतूरा दही जो कुछ भी हो, आप सब कुछ समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना, अपनी बात कह देंगे। एक घी का दिया गोल बत्ती का भगवान शंकर के नाम का, किसका? घी का दिया गोल बत्ती का भगवान शंकर के नाम का उसी पार्थिव शिवलिंग के पास में, गमले के पास में लगा देना। जब तक वह दीपक जल रहा है, जब तक वो दीपक ठंडा नहीं हो जाता, आपको अपनी मनोकामना आंखें खोल करके पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है आपने, उन्हीं के सामने आपको कहना है। ठीक है, कहने के बाद में जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, वहां से उठेंगे, चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाना। जब 15 से 20 मिनट बीत जाएं तो फिर से आओ और उसी गमले के अंदर जो भी पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया था, आपको अपने हाथों से दबा दबा करके वहीं गमले में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अगर बिना दबाए विसर्जन हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो अपने हल्के हाथों से दबा दबा के विसर्जन कर देना। ठीक है, यह काम सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष दिन करते हैं। माघ महीने का ये प्रदोष है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर के ही गमले में जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय सबसे पहले समझो कि इसके फायदे कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ ये काम आएगा। तो इसके फायदे होंगे कि अगर आप पे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर छोटी बातों को लेके परेशान रहते हो, क्लेश घर में मचा है, लोग क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं, तो करना। ठीक है, क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन ही लेना है आपको, लाल चंदन नहीं लेना। पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लो, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद में आपको लेनी होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे? 21 दूर्वा, जो हरी वाली होती है ना, 21 दूर्वा लेंगे, है ना। इसको लेंगे और एक तांबे का लोटा ले लेंगे जिसमें जल भर लेना अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो अपने घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, लेकिन करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के पास में ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है? तो यहीं पे जलाधारी के पास में ही जो 21 दूर्वा आपने ली है, उसको चढ़ाने से पहले आपने जो अपने घर से पीला चंदन लेके आए हो, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम याद रखना, हाटकेश्वर महादेव के नाम से अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 21 हरी दूर्वा है, उसको उसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना है। ठीक है, एक साथ सारी की सारी दूर्वा को रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जब जल चढ़ाओगे तो जो जल होगा वो बहता हुआ इसी
दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा और इसी चंदन से होता हुआ। यहाँ पे छोटा सा कोई कटोरी लेके जल को रोक लेना, ठीक है। जल को रोकने के बाद में ये जो 21 दूर्वा आपने चढ़ाई थी, इस 21 दूर्वा को जो जल रोका है उसी के अंदर डाल देना और इस कटोरी को लेके आप अपने घर चले जाना। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उसी दूर्वा से, उसी पीले चंदन का जो जल होगा पूरे घर में छिड़काव कर देना। जिस भी वजह से आप पे घर में निगेटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है, पूरा परिवार आपका हमेशा परेशान रहता है, वो सारी की सारी समस्याएं आप पे घर से दूर जरूर होंगी, ठीक है। जिसने भी आज तक प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया उनके घर में कभी लड़ाई हुई ही नहीं, ठीक है। तो आप भी पूरे नियम के साथ उपाय को करेंगे, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो आपके पास में दूर्वा है उस दूर्वा जो बच जाएगी किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप डाल देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इत्र से, है ना। और ये इत्र मार्केट में 5 से 10 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, किसी भी किराना स्टोर पे या फिर जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को कि अगर ये उपाय आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझिएगा इस उपाय को। जैसे मान लेते हैं कि आप पे घर में कोई भी इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, या फिर आपके शरीर में दर्द की संभावना बहुत ज़्यादा है। दर्द मतलब चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं पे भी पेन है ना, इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको इत्र लेना है। इत्र के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और इसमें जो जल भरोगे वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए, ठीक है। जल भरने के बाद में जो भी इत्र आपके पास में है 2 से 4 बूंद इत्र के इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद में लेके पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ की जड़ में। आप अपने साथ अकेले मत जाना, किसी भी छोटे बच्चे या फिर किसी भी अपने साथी सहपाठी को अपने साथ ले करके जाना, ठीक है। ले करके जाओगे, उसके बाद में 1 लोटा जल आपको पिपलेश्वर, यहां पे देखो महादेव का 2 नाम लेना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको महादेव पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव के नाम से उसी इत्र वाला जो जल होगा वो समर्पित करना। मैंने क्यों कहा कि अपने साथ किसी और को लेके जाना, जब जल आप चढ़ाओगे तो उनसे कहना यहीं पे पेड़ से ही सटा करके उस कटोरी को, ग्लास को रखेंगे, जिससे जो जल आप जड़ में समर्पित करोगे उस जल को थोड़ा सा रोकना है हमें, ठीक है। जल को रोक लेना, इत्र वाले जल को। कौन से महादेव का नाम लेके? पिपलेश्वर महादेव। अब इसी जल को लेकर के आप अपने घर चले जाना, और जो भी इंसान आप पे घर में बीमार है, जिसको दर्द की समस्याएं बहुत है, जब वह इंसान रात में सोने के लिए जाएगा तो जो जल रोक करके लाए हो उसे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस स्थान पे लगाना स्टार्ट कर दो। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी, ठीक है। देखो, ध्यान रखेंगे, जल चढ़ाओगे पीपल पेड़ की जड़ में तो पिपलेश्वर महादेव, और जब आप उस जल को लगाएंगे, अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो अवधूतेश्वर महादेव। इन दोनों महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, और यह उपाय प्रदोष के दिन जिसने भी किया उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। बहुत ही ज़्यादा आसान ये उपाय है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है। हर किसी के यहाँ मिल जाएंगे। लाल चंदन लेंगे, साथ ही साथ आपको पीला चंदन भी लेना है। यहाँ पे दोनों चंदन लेने हैं, लाल चंदन और पीला चंदन दोनों। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। जो लाल चंदन होगा वो आप बड़ी पत्ती पे लगाओगे, और जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया है उस पीले चंदन को यहाँ पे बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे आपको लगानी होगी, ठीक है। लगा दिया। लगाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में, आपको अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे, और यहाँ पे अपनी मनोकामना कह के फिर इसी बेलपत्र को उठा के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश
कोशिश की आप सभी लोगों को इस प्रदोष के दिन पे बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छे लगते हों, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, जो उपाय आसान है, सारे उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और चाहें आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।